अशून्य शयनी द्वितीया व्रत की विधि तथा महात्म्य। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, जिस व्रत के करने से स्त्री व पुरुष दोनों को वरदान मिले, वह शोक, व्याधि, भय और दुख जिससे ना हो, ऐसा कोई और भी व्रत हमसे कहिए। महादेव जी बोले कि श्रावण की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मधुसूदन भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित सदा बसते हैं। उस तिथि में गोविंद जी की पूजा करके पुरुष सब कामों को पाता है। गौ, पृथ्वी, स्वर्ण आदि सब दान उस दिन देने चाहिए। आह्वान आदि पूजा पूर्वक सब करनी चाहिए। इस द्वितीया का अशून्य शयनी नाम है। उसमें इन मंत्रों से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करें। वही श्री वत्सधारी, हे श्रीकांत, हे श्रीपते, हे श्रीधर, हे अव्यय, मेरा ग्रस्त आश्रम नष्ट ना हो, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम इसी से होते हैं। हे पुरुषोत्तम, हमारे अग्नि नष्ट ना हो, वरना देवता कभी नष्ट हो। वह स्त्री पुरुष के भेद से पितर लोग भी नष्ट ना हो। जैसे देव श्री नारायण कभी लक्ष्मी से पृथक नहीं होते, वैसे ही हे वरदाता देव, हमारे स्त्री संबंध का वियोग ना हो। जैसे तुम्हारा शयन कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं होता, हे मधुसूदन, ऐसे ही हमारी शैया सदा अशून्य रहे। ऐसी प्रार्थना करके फिर श्री नारायण के आगे गीत वादित्र के शब्दों को कराए। यदि अन्य बाजे ना हो तो घंटे को बजाए, क्योंकि वह सर्ववाद्य में होता है। इस प्रकार श्री गोविंद जी की पूजा करके तेल वर्जित अन्य पदार्थ भोजन करी। सो भी रात्रि में सेंधा नमक मिलाकर अन्न भोजन करी। इस प्रकार चातुर्मास में व्रत करता रहे। जब रात्रि बीत जाए, प्रभात समय आए, तो पति सहित लक्ष्मी जी की पूजा कर वह दीप, अन्न और बर्तन युक्त विलक्षण शैया दान करे। शैया के संग खड़ाऊ, जूता, छाता, चामर, आसन भी दे। वह जो जो पदार्थ अपने को इष्ट हो, सब शैया के संग दान करे। वह शुक्ल फूलों और वस्त्रों से आच्छादित करे। वह शैया वैष्णव, कुटुंबी, सर्वांगपूर्ण वेद शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण को दे। संतानहीन ब्राह्मण को कभी ना दे। फिर वह स्त्री पुरुष दोनों को बिठाकर विधि से गहने पहनाकर वह भक्ष भोज्य पदार्थ संयुक्त बर्तन स्त्री को दे। वह ब्राह्मण ही को स्वर्ण की परमेश्वर की मूर्ति बनवाकर सब सामग्री समेत दे। उसके संग जल से पूर्ण एक मृतिका या ताम कांस्य का घड़ा दे। इस प्रकार जो पुरुष श्री हरि का अशून्य शयन व्रत करता है, वह करने के समय वित्त शाट्य नहीं करता। वह नारायण में परायण होता है। उसकी स्त्री का वियोग कभी नहीं होता, चाहे सधवा स्त्री हो या विधवा हो। जो इस व्रत को रहे, जब तक चंद्रमा, सूर्य व नक्षत्र रहेंगे, तब तक न उसको कहीं कुछ शोक हो, न विरूपता हो, न स्त्री पुरुष में कभी बिगाड़ हो। वह पशु, पुत्र, रत्न आदि न कभी उसके क्षय होते हैं। जो पुरुष या स्त्री अशून्य शयन व्रत करता है, 7 सहस्त्र 700 कल्प पर्यंत विष्णु लोक में जाकर पूजित होता है। अशून्य शयन व्रत का विधान सुनकर ब्रह्मा जी फिर बोले,